ईरान की मल्टी वॉर हेड मिसाइलों से हमले जारी हैं और ईरान ने इजराइल और यूएसए की कमर तोड़ कर रख दी है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि ईरान किस तरह से इसकी सापिलाई दीवार की तरह खड़ा है। अब पाकिस्तान दरमियान में आ चुका है और ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में मुलाकात होने वाली है ईरानी स्पीकर के साथ और अमरीका के मुख्तलिफ नुमाइंदे के वहाँ पर मौजूद होंगे हफ्ते के रोज़। तो आप क्या समझते हैं, सूरत हाल किस तरफ जाएगी और क्या पाकिस्तान कामयाब हो सकेगा? बहुत शुक्रिया शहरबानो अवान साहिबा, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, कुछ कलीदी नुकात को समझना जरूरी है कि इस वक्त जंग किन किन के हाथों में है। हम्म। कल तक जब जंग शुरू हुई थी, इब्तदाई दिनों में ट्रंप का यह दावा था कि हम चंद दिनों में अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे और उसके बाद जो है वो जंग तमाम हो जाएगी। लेकिन आपने देखा ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ईरान पहले दिन से ये दावा कर रहा था कि अगर ये जंग हुई तो फिर ये पूरे खित्ते की जंग होगी, इसमें पूरा खित्ता लपेट में आएगा। जिन जिन ममालिक से हमारे साथ नाइंसाफी की जाएगी, हम पर अटैक किया जाएगा, हम उस किसी भी एक मुल्क को सालिम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पिछले 12 दिन की जंग में ईरान ने बहुत ज्यादा रियायत की, बहुत ज्यादा ख्याल रखा। हालांकि उन 12 दिन की जंग के अंदर भी जब ये इसराइल पर हमला करते थे तो तमाम मिसाइल इंटरसेप्ट होते थे खलीजी ममालिक से। और अब तो इंतहा हो गई ना, अब तो हमला ही खलीजी ममालिक से शुरू हुआ। हम्म। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई की शहादत और उनके साथ जो 5-6 जनरल शहीद हुए, आप उनके यानी आप अंदाजा कीजिए, जो उनके रिहायशगाह पर जो मिसाइल मारे गए वो 200 से 250 माइल्स के फासले से मारे गए। तो 200 से 250 माइल्स का फासला इसराइल का नहीं बनता है, ना ही हम्म। डीगो गार्सिया का बनता है, और ना ही वो हम्म। कब्रस का बनता है, और ना ही वो जहां उनके जहाज खड़े हुए थे वहां का बनता है। वो फासला खलीजी ममालिक का बनता है। तो खलीजी ममालिक को ये बहुत दफा वार्न किया गया, समझाया गया कि इन मामलात में आप ना पड़े, ये ठीक नहीं है। तो ईरान ने कहा कि अगर ये हुआ तो अब की दफा हम किसी किस्म की मुराद या रियायत नहीं करेंगे। और आपने देखा कि जंग पूरे खित्ते में फैल गई और ट्रंप के हाथ से ये जंग निकल गई। ट्रंप के हाथ से इस तरह से निकली कि अभी आप देखिए कि ईरान आंख के मुकाबले में आंख, हाथ के मुकाबले में हाथ और टांग के मुकाबले में टांग का जवाब दे रहा है। जिस भी एनर्जी के सेक्टर को ये हिट करते हैं, अगले दिन ईरान हैफा से लेकर कतर तक तमाम एनर्जी सेक्टर्स को हिट करता है। अभी जो ट्रंप साहब अपने बयान से 48 घंटे के बयानिए से जो बैकफुट पर आए, उसकी भी बुनियादी वजह यही हुई कि ईरान ने जितने ईरानी जितनी जितनी थ्रेट्स ईरान ने यूएस को और इसराइल को दी थी वो अमली बनाकर दिखाई उन्होंने। और हम्म। कहा कि अगर इस खित्ते में हमारे लिए अमन नहीं है तो फिर किसी के लिए भी अमन नहीं है। इसी वजह से एक वजह यह है कि ट्रंप को बैकफुट पे आना पड़ा, और दूसरी वजह इस रिसेंट एरा का सबसे बड़ा ट्रेडिंग स्कैम हुआ है। ट्रंप इस जंग के अंदर भी अपने और अपने खानदान के मफादात की तलाश में है, क्योंकि इंसानियत नाम की तो चीज इस शख्स के अंदर है नहीं। हम्म। इस रिसेंट एरा के अंदर देखिए क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। इसने कहा अपने तमाम खानदान के लोगों से, अपने साथ के लोगों से कहा कि ऑयल की प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, मैं मंडे को ये ऐलान करूंगा कि हमारा ईरान के साथ जो है वो सीज फायर हो गया। हालांकि ये ट्रंप चंद दिन पहले तक, यानी 2 दिन पहले तक ये कह रहा था कि ईरान के अंदर हमने सबको एलिमिनेट कर दिया, मुज़ाकरात करने के लिए कोई बचा ही नहीं है और ये मेरे लिए बड़ी खुशाइन सिचुएशन है। हम्म। और पीर के दिन ये कह रहा है कि हमारे तमाम मुज़ाकरात ईरान से जारी हैं, बहुत अच्छी कंक्रीट सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, सीज फायर हो गया। ये सारी बातों का मतलब ये था कि अपने खानदान को और अपने अहबाब को इसने ये कहा कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कीजिएगा मेरे बयान के फौरन बाद, चूंकि तेल की कीमत नीचे आएगी। और आपने देखा ट्रंप के इस बयान के बाद तेल की कीमत, जो खाम तेल की, 115 से सीधा 95-94 डॉलर के ऊपर आकर खड़ी हो गई, यानी 17, 18 और 20% का फासला आ गया। तो इसी दौरान ट्रंप और उसके खानदान ने तेल के अंदर और एनर्जी के सेक्टर के अंदर सरमाया गुजारी की। और अब ये देखें, दोबारा ये 95 से निकलकर 104 और चंद 1-2 दिन के अंदर दोबारा 115 और 20 पे चला जाएगा। तो बिलियंस ऑफ डॉलर का स्कैम हुआ है। हम्म। न सिर्फ ये तेल के एनर्जी सेक्टर के अंदर स्कैम, इसके बयान के बाद इन्होंने कुछ शेयर्स पहले भी ले लिए थे। अपनी अपनी रिसर्च टीम को कहिएगा मेरी इस बात पर रिसर्च करें। कुछ शेयर्स जो दूसरे सेक्टर्स के अंदर हैं उनको पहले खरीद लिया, क्योंकि वो नीचे आ गए थे, हम्म। सस्ते में उन्हें खरीद लिया। और जब ट्रंप ने सीज फायर का बयान दिया तो वो 20-25% उनकी हाइप क्रिएट हो गई और वो हाइक करके ऊपर चले गए जम करके। तो उन्होंने क्या किया, उनको वहीं बेच दिया। जो शेयर पहले खरीदे हुए थे उनको वहां बेचा, उससे अरबों डॉलर कमाए। और इस बयान के बाद जब तेल की कीमतें नीचे आई तो तेल के अंदर इन्वेस्ट किया, उसी पैसे को कमाए हुए अब ये तेल के मामलात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे मंडी लास्ट तक जो है वो 115-20 पे चली हम्म। जाएगी तो फिर बेच देंगे। ठीक। इतना बड़ा ट्रेडिंग स्कैम, तारीख में इतना बड़ा ट्रेडिंग स्कैम किसी ने नहीं किया होगा। इंसानियत से आरी आदमी है, नंबर 1। ये नंबर 2, ईरान ने क्या किया देखें आप इसको, इस जंग को आम सिचुएशन में नहीं देखिएगा कि दो ममालिक के दरमियान हो रही है। ईरान का सबसे बड़ा कारनामा अब तक यह है जो सामने आया है, इसराइल और अमेरिका को जवाब देने के अलावा, इराक के अंदर से नेटो और अमेरिका
की तमाम अफवाज का इनखला हो गया है। बिल्कुल। विक्टोरिया एयरबेस जो इनका बगदाद में था, क्योंकि एनुल असद तो इन्होंने खाली कर दिया था माजरत चाहता हूँ। जी। विक्टोरिया एयरबेस जो इनका इराक में मौजूद था, बगदाद में सबसे बड़ा, वहां की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, उन्होंने और ईरान ने उस पर मुसलसल अटैक किए, और इस कदर अटैक किए कि कल रात को नेटो और अमेरिका की तमाम फोर्सेस ने उसे खाली कर दिया। खाली करके वो उर्दून की तरफ और सीरिया की तरफ मूव हो गए। तो ये ईरान के लिए एक बड़ी कामयाबी, यानी ईरान के फ्रंट पर जो मुल्क सबसे करीब था, इराक, वो खाली हो गया। यहां से अमेरिका निकल गया। ये इराक की बहुत बड़ी नाकामी। सही। बहरीन के ऊपर अटैक कर करके उनका जो इराक का जो नेवल सिस्टम था उसको कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया। पूरा बहरीन इस वक्त बहरीन की बादशाहत के पांव लड़खड़ा रहे हैं कि हमारा मुल्क, कहीं ऐसे है। हमारे लोग हमारे खिलाफ बगावत न कर दें। तो यूएई का हाल आपने देखा, दीगर ममालिक का हाल आपने देखा। अभी भी मैं कुछ वीडियो देख रहा हूं जो इराक से मुझे मौसूल हो रही हैं। कुवैत के अंदर से अभी भी मिसाइल ईरान के ऊपर हिट किए जा रहे हैं, और फिर बरादर इस्लामी ममालिक ये कह रहे हैं कि ईरान हम पे हमला ना करे। हम्म। यानी कुवैत के अंदर से, यानी सऊदी अरबिया के अंदर से, इमारात के अंदर से मुसलसल कार्रवाइयां हो रही हैं, और फिर ये जुमला दिया जाता है कि हमें हिट ना करे। तो आप बरादर मुसलमान ममालिक रहे कहां हैं, मेरा सवाल ये है आपसे। सही। और तो अभी सारे सिनेरियो के अंदर आपने मुज़ाकरात की बात की। मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए हैं, अभी डिप्लोमेटिक चैनल्स को फाल करने की कोशिश की जा रही है। हम्म। चूंकि मुज़ाकरात ईरान 2015 से इनके साथ करते हुए आ रहा है, जिसमें हम्म। जेसीपीओ के अंदर से पहले अमेरिका निकला, फिर यूरोप निकला, फिर लास्ट टाइम 12 रोजा जंग से पहले इनको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाकर खंजर मारा गया पीठ पर, और फिर दोबारा अभी ओमान के साथ बिठाया गया, ओमान की सालिसी के अंदर फिर इनकी पीठ पर खंजर गोपा गया। तो क्या भरोसा है और क्या यकीन है अमेरिका के ऊपर के पाकिस्तान को बिठाकर पाकिस्तान और ईरान दोनों की पीठ में खंजर न गोपे। तो ऐसे ही है। ईरान के लिए ये बड़ा सख्त मरहला है। ईरान ने कहा मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं अभी भी, लेकिन उसके लिए हमारे 6 नुकात हैं। मिसाल के तौर पर पहला नुकता आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, जंगबंदी जमानत के साथ हो। दोबारा ये ठीक है। जुर्रत और जसारत अमेरिका न करे, इसराइल न करे हम पर हमला करने की। ईरान की जानिब से जो मीज़ल्स का इस्तेमाल किया गया वो सारी दुनिया ने देखा, और जिस तरह से ईरान की जानिब से डट कर खड़ा रहा, मतलब हमने देखा कि एक के बाद एक ईरान जो है वो जवाबी हमले देता रहा। हमने रशिया का एक बयान सामने आया है, रशियन डिफेंस मिनिस्टर का, उनकी जानिब से कहना है कि ईरान ने अभी अपने जो बेस्ट मीज़ल्स हैं, मीज़ल सिस्टम, वो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए, और वो ऐसी उनके पास क्वालिटी है और इस तरह के तबाहकुल सूरत हाल उसकी हो सकती है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी वैसे मिसाइल्स मौजूद नहीं हैं। और वो जो जितने भी उनकी अगर हम बात करें कि वो मिसाइल जो हैं वो कितने केपेबल हैं, तो वो इतने केपेबल हैं कि वो इजराइल के साथ मिडल ईस्ट को भी तबाह कर सकते हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ट्रंप जो है वो ये समझ गए थे, सदर ट्रंप, कि अब वाकई मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है, या फिर ये भी उनका कोई हरबा है कि वो दोबारा से इजराइल को आर्म करना चाहते हैं, तो इसलिए वो एक वक्त लेना चाहते हैं, क्योंकि पहले से भी वो मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद थे, तो उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई पर जो हमला किया और उनकी शहादत सामने आई। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट के हल्के हैं वो ये समझते हैं कि इनको सीज फायर का मौका देना, यानी दोबारा से इनको रीआर्म करना, जो स्टॉक इनका खत्म हो गया है उसे दोबारा बढ़ाना, यहाँ पर इनके जो रेडार्स हैं उन्हें दोबारा लेके आना। इसलिए ईरान समझता है कि जब तक हम अमेरिकन जो यहाँ पर मशीनरी है उसको मुकम्मल तबाह ना कर दें, और इनके जो मैंने अभी शराइत जो आपको बयान की थी वो रुक गई। आपने जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर की बात की थी, उनके 2 नुक्ते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। 2 नुक्ते, जिसमें से एक नुक्ता आपने बयान किया, वो भी उसको भी थोड़ी सी वजाहत की जरूरत है। पहला नुक्ता उन्होंने ये बयान किया कि अमेरिका और इसराइल को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए, क्योंकि ना उनको जिन अहदाफ के लिए वो आए थे वो हासिल हुए, और ना ही वो अपनी मिलिट्री के बल पर ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके, बल्कि बरअक्स ईरान ने जितने उनके वार थे उनको सख्त तरीन उसके जवाबात दिए। पहला नुक्ता उनको ये था कि इसराइल और अमेरिका इज्जत से अपनी यहाँ पर जो है डिफीट को तस्लीम करें और निकल जाएं इस ग्राउंड से और जंग को खत्म करें। दूसरा नुक्ता उन्होंने बयान किया, अगर न किया जाए तो फिर ये होगा कि ईरान ने अभी तक अपने 10 से 12 साल का जो मिसाइल स्टॉक है वो सील्ड पैक है, उसको हाथ ही नहीं लगाया है। उससे पीछे के जो मिसाइल हैं उनको ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और अब आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा। देखें, इसराइल कहता है कि ईरान महीने में 300 से 500 की प्रोडक्शन करता है मिसाइल्स की, और ईरानियंस ये कहते हैं कि हम पिछले 20-25 साल से मुसलसल मिसाइल्स बना रहे हैं, हमारा एक लम्हे का वक्फा मिसाइल प्रोडक्शन में नहीं आया, क्योंकि हमने अपने आप को लास्ट वॉर विद अमेरिका तैयार किया था। अब आप अंदाजा लगाइए, आप 300 का फिगर रखिए, 12 महीने से मल्टीप्लाई कीजिए, एक साल में 3600 मिसाइल, तो 10 सालों में कम से कम
36,000 मिसाइल और 20 सालों में 72,000 मिसाइल। अब मैं आपको कैफियत नहीं बता रहा हूं, जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कितने एडवांस 10 साल के बाद जितने मिसाइल बने हैं वो सारे लेटेस्ट और एडवांस मिसाइल बने हैं जिनकी रेंज अच्छा अब उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान लड़ना चाहे तो इसराइल से लेकर कतर तक का जो ये गल्फ का एरिया है इसको एक बार नहीं कई बार मिसाइलों से हिट करके खत्म कर सकता है। दूसरा अहम नुक्ता जो मैं आपको भी बता रहा हूं, ये खबर कहीं पर ब्रेक नहीं हुई है, जो मुझ तक पहुंची, अगर ये खबर ठीक है तो फिर ये वाकई जिलजिला है जो ईरान के पिछले चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे हाजीजादा शहीद, उन्होंने ये जुमला कहा था कि हमें न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं कि जो जमीन पर पड़ेंगे तो न्यूक्लियर वेपन जितनी डिस्ट्रक्शन करेंगे। और अभी मुझे एक खबर सुनने को मिली, शायद ये किसी मीडिया पर ब्रेक नहीं हुई है, कि एक नया मिसाइल जो ईरान अनकरीब लॉन्च करेगा जिससे ट्रंप को सरप्राइज करेगा, 6 टन का उसका वॉर हेड है, 6,000 किलो बारूद वो लेकर जा सकता है किसी भी मकाम पर। अगर ये बात हकीकत है तो आपने देखा हैफा के ऊपर, सॉरी डेमोना के ऊपर जो इन्होंने मिसाइल मारे, 2 मिसाइल थे नीमटन के, 500 किलोग्राम का वॉरहेड था उनका, उन 2 मिसाइल्स ने पूरे उस एरिया को कोलैप्स कर दिया, खत्म हो गया। अगर 6,000 किलो मतलब 6 टन का 6,000 किलो वॉरहेड वाला मिसाइल अगर किसी इलाके में पड़ेगा तो वो आधे शहर को खा जाएगा। तो ये एक ऐसी खबर है कि अगर ये वाकई सच साबित हुई तो अमेरिका और ईरान को शायद अमेरिका और इसराइल को शायद तस्लीम होने में ज्यादा वक्त नहीं पड़ेगा, बजाय ईरान के अमेरिका और इसराइल तस्लीम होंगे बहुत जल्दी।